लिबरलिज्म का फरेब, दोगलापन और सच्चाई का गला घूंटता बयानिया। एक चित्राली टुकटाकर लड़की जिसे किसी कबीले या गैरत के अलंबरदार ने नहीं बल्कि फैसलाबाद के एक पंजाबी नौजवान ने बेदर्दी से कत्ल किया। तफसील कुछ यूं है कि जब घर में सिर्फ फूफो मौजूद थीं, मौसूफ ओ मेहमान बनकर तशरीफ़ लाए और फूफो के मुताबिक दोनों के ताल्लुकात और महज़िब मुआशरों के मेयार पर भी नापसंदीदा थे। तो अब सवाल यह है, क्या ये वाकई गैरत का कत्ल था? वही पुराना ग्वाज़ाद मोहब्बत का जहरीला फल जो बिलाखिर खून में डूबा हुआ मिला। लेकिन उधर वाक़या हुआ अलिफादेर खुद साख्ता रोशन ख्यालों का लश्कर हस्म आदत चीखने लगा। ये गैरत के नाम पर कत्ल है। इस्लामी मुआशरा ख़वातीन के लिए जहन्नम है। मौलवी जिम्मेदार है। मगर सच एक बार फिर उनके मुंह पर ज़ोरदार तमांचा बनकर उतरा। ना कातिल कोई दाढ़ी वाला था, ना मकतूला किसी मदरसा की तालिबा, और न ही इस ताल्लुक को मज़हब ने परवान चढ़ाया। असल में ये इस आज़ादी का अंजाम है जो बग़ैर हुदूद के दी गई। ये वही मोहब्बत है जिसे सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोवर्स के नशे में चढ़ाया जाता है। ये वही ज़हनियत है जिसे मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी और जैसे खोखले नारों ने जन्म दिया है। अफसोस का मकाम यह है कि जब कोई इश्क ममनुआ खून में नहाकर ख़त्म होता है तो कोई लिबरल ये नहीं पूछता, मोहब्बत की ये शक्ल क्यों पनपी? नौजवान नस्ल के रिश्ते इतने गैर महफूज क्यों हैं? लड़कियों को बेधड़क आज़ादी देकर हमने किया खोया, लेकिन हदफ एक ही होता है, इस्लाम, उलमा, गैरत। कभी आशिक के किरदार पर सवाल नहीं, कभी मकतूला के तर्ज़ ज़िंदगी पर गौर नहीं, बस हर बार दीन को गालियाँ और फिर खुद को तरक्की पसंद कहलवाने की ख्वाहिश। हकीकत यह है, ये मज़हब की नाकामी नहीं, लिबरल अखलाकियात की मौत है। ये मौलवी का फतवा नहीं, फीस बकी इश्क का खूनी अंजाम है। ये गैरत का जुनून नहीं, बेलगाम आज़ादी की कीमत है। हर माँ बाप के लिए लम्हा फिक्रिया है। अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि जब आज़ादी हुदूद फलांग जाए तो कीमत सिर्फ इज्जत नहीं, ज़िंदगी भी हो सकती है। पहले फॉलोवर्स के नशे में मदहोश, फिर किरदार की हुदूद से बाहर और आखिर में खून में लथपथ। काश इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स की तरह मौत पर भी कोई फ़िल्टर लगता। जो लोग इस कंटेंट ऊपर तालियां बजाते हैं, दिल वाले इमोजी फेंकते हैं, वो ज़रा खुद को आईने में देखें। कातिल सिर्फ बंदूक थामने वाला नहीं होता। कातिल वो भी होता है जो गुमराही को तफरी समझता है, जो बेहयाई को बोल्ड कंटेंट कहकर प्रमोट करता है। अब आते हैं वालिदैन उनामी इस मासूम किरदार की तरफ, जिन्होंने बच्चों को स्क्रीन दी लेकिन जिंदगी का स्क्रिप्ट लिखना भूल गए, जिन्होंने मोबाइल तो पकड़ा दिया लेकिन तरबियत का चार्जर साथ लगाना गवारा ना किया, जिनके नज़दीक बच्चों को मसरूफ़ रखने का बेहतरीन तरीका टुक-टाक था, बस खामोश रहें, मोबाइल खेलने दो, जिन्होंने गैरत और तहज़ीब को पुरानी बातें समझा और बच्चे को उस सेलिब्रिटी बनने पर फ़ख्र किया, जो इस वक्त नहीं रोकते जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो अपनी औलाद की मौत का गड़ा अपने ही हाथों से खोदते हैं और फिर सारी उम्र मातम करते हैं। और 17 साल, वो उम्र जहां जिंदगी सिर्फ ख्वाब बुनती है, वहां इसका जनाजा उठा। तो लीजिए, सुना यूसुफ की कहानी भी खत्म हुई।